नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कंटिन्यू अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, उन क्लास को देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जो है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पीछे से जाकर के कि इससे पहले के इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो है आप पढ़ चुके हैं। पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? तो प्रकाश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और अभी जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम खास करके मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? प्रकाश के परावर्तन पर फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सभी बचपन में छोटा सा आईना लेकर के अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन या फिर कभी कभी घर के अन्य बच्चों को एकदम ऐसे, जब वो बरामदा पे बैठा हो तो सूर्य की रोशनी को आईना पे लेकर के दीदी के या भैया के या नूनू के फेस पे, आंख पे चौंधाने के लिए जरूर किए होंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिया आप किए हैं, ये क्रिया क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि वहां पे प्रकाश का परावर्तन हुआ। क्या हुआ था? प्रकाश का परावर्तन हुआ था। इसीलिए सूर्य की जो रोशनी है वो घर के अंदर बैठे या बरामदा पर बैठे दीदी या फुआ या फिर आपका जो छोटा भाई है उसके फेस पे चौंधाने के लिए ऐसे आईना घुमा करके थोड़ा सा तिरछा करके दे दिए थे। ये जो आप घटना करके आए हैं बचपन में, जो खेला करके आए हैं, इस खेला में ही पूरे प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी जो आप किए हैं उसे ही थोड़ा सा काल्पनिक रूप से सोचना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो मेरे भाइयों, इसे देखो क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा परिभाषा बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? परिभाषा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा समझने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए कहता है किसी भी चमकीले सतह से, किसी भी चमकीले सतह से प्रकाश का टकराकर लौट जाने की घटना को परावर्तन किसका नहीं, किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज समझे कि किसी भी चमकीले सतह से प्रकाश का टकराकर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये परिभाषा आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहा है कि किसी भी चमकीले सतह से सूर्य की रोशनी को या टॉर्च की रोशनी को या डिबिया की रोशनी को, रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो किसी चमकीले सतह उभड़ खाबड़ है तो भी चलेगा बाबू। ठीक है, सतह उभड़ खाबड़ है तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा चमकीला सतह होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप अपना शकल टाइप से देख सकें, आईना टाइप से देख सकें, चेहरा दिखाई दे, चमकदार सतह। कैसा सतह हो? चमकदार सतह हो। अगर उस पे क्या हो? अगर उस पे प्रकाश आए और टकराएगा, आएगा और क्या होगा? टकराएगा तो प्रकाश
दूसरे दिशा में मुड़ जाएगा। दूसरी दिशा में क्या होगा? मुड़ जाएगा। जैसे समझिए यहाँ पे एक आप मान लीजिए इसको आईना है, क्या है? ये आपका एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये तत्काल में मान लेते हैं ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है? समतल दर्पण, ठीक है? ऐसा कौन सा दर्पण? वो जो घर में आप उपयोग करते हैं, ठीक है? घर में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं ये वही वाला दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? वही वाला दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है? तो एक समतल दर्पण आपके सामने है। अब क्या होता है कि एक लेजर लाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? लेजर लाइट। लेजर लाइट तो समझते हैं, मेला में जो एकदम वो जो नृत्य करती है, वो जो स्टेज सब पे होते हैं गायक कलाकार सब जो होते हैं, उसके ऊपर बच्चा सब थोड़ा खचरा बच्चा जो होता है एकदम चुप भुका के उसके फेस पे मारता है, तो वही लेजर लाइट। वही क्या करेंगे? एक लेजर लाइट लेकर के मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लेजर लाइट छोटा सा लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे लीजिए हम क्या कर दिए, एक छोटा सा लेजर लाइट लगा दिए, ठीक है? ये देखिए ये छोटा सा लेजर लाइट है, ये इसका बटन है, ठीक है? ये छोटा सा लेजर लाइट, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? ये लेजर लाइट हो गया। इसके आगे में हम क्या करते हैं? इसके आगे में थोड़ा सा शीशा टाइप से दे देते हैं, जिससे क्या हो? रोशनी निकले, ठीक है? ये लेजर लाइट हो गया, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है। चलिए कोई लेजर लाइट समझिए, एक टॉर्च ले लीजिए, लेजर लाइट ले लीजिए। अब उससे क्या करते हैं हम? एक रोशनी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रकाश निकालते हैं। अब जैसे लेजर लाइट को चलाएंगे तो मान लीजिए कि वो रोशनी यहाँ पे आईना पे लगा दी। आईना पे क्या कर दिए? डाल दिए। यहाँ से आईना नीचे रख दिए, आईना को उधर थोड़ा सा दूर में एकदम ऐसे तिरछा, समझ गए ना? ऐसे तिरछा लेजर लाइट मारे, भुक एकदम भुक, समझ गए? जैसे लेजर लाइट मारेंगे तो रोशनी निकलेगी और सीधे आईना पे वो जो दर्पण नीचे में रखे हैं उस पे पड़ेगा। अब वो क्या होगा कि आईना में आर पार नहीं होगा, इधर से उधर नहीं होगा, समझ रहे हैं? वो क्या होगा कि आईना पे जाएगा, उधर से सीधे उधर चल जाएगा, इधर से दिया उधर चल गया। बात समझ रहे हैं ना? मतलब इधर से रोशनी गई और टकराया और उधर चल गया, ठीक है? यही घटना हुआ। अब ये रोशनी यहाँ से टकरा के इधर को निकल, ये रोशनी यहाँ से टकरा के इधर को निकल गई। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे क्या है बाबू? ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण एक चमकीले सतह पे पड़ा, और चमकीले सतह पे पड़ के क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। ये देखिए इसमें छेद करके चल जाएंगे, ना नहीं, छेद करके अंदर नहीं जाएगा बल्कि वहां से उड़ जाएगा दूसरे दिशा में। अब यहाँ से जो ये दूसरे दिशा में चल रहा है बाबू, यही घटना कहलाया प्रकाश का परावर्तन। यही घटना क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन कहलाया। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पे पड़ती है तो वो दूसरे दिशा में छिटक जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। परिभाषा को आप बेशक आसानी से बड़ी सरलता से याद रख सकते हैं। किसी भी चमकीले सतह से प्रकाश का टकराना, ठीक है? किसी भी चमकीले सतह से प्रकाश का टकराना और टकराने के बाद लौट जाना, या तो वो अपने रास्ते लौट जाएंगे या दूसरे इधर उधर छिटक जाएंगे। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाया। क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन कहलाता, ठीक है? अब देखिए ये चीज समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी भी चमकीले सतह से लाइट टकराने के बाद दूसरे दिशा में या फिर उसी दिशा में लौट जाना। जे मुंह आया वही मुंह गया, ठीक है? या आया इधर गया उधर, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए इसे आप समझे। अब देखिए ये है प्रकाश के परावर्तन का किरण मार्ग, ठीक है? चलिए इसे समझे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन को आप समझे। इसमें कुछ शब्द होते हैं, ठीक है? उन शब्दों को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? मतलब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ शब्द। अब देखिए आपतित किरण, क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये छोटी छोटी बात है, इसे आपको जानना चाहिए। देखिए वह किरण, अभी आप कहेंगे किरण किसको कहेंगे? तो प्रकाश की पतली सी रोशनी को किरण कहते हैं। वह किरण जो चमकीले सतह पर
टकराएगी, आकर टकराएगी, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये बस नॉर्मल चीज है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात देखिए, परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तित किरण कहेंगे किसको? दर्पण से लौटी हुई किरण। ठीक है, तो शॉर्ट में कहेंगे इसको लौटी हुई किरण। लौटी हुई किरण मतलब देखिए ये दर्पण था, इधर से किरण आया, इधर से इधर लौट गया। ठीक है, तो ये वाला जो किरण है, ये रिटर्निंग वाला जो किरण है, ये वाला किरण क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। रिटर्न होके जा रहा है, ये तो इधर से आया, ये इधर से चल गया, तो ये रिटर्निंग वाला किरण क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको कहाँ पे काम आएंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने में। इसके बाद देखिए एक होता है आपतन बिंदु। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। अब ये क्या होता है? आपतन बिंदु का मतलब हुआ जिस बिंदु पर आपतित किरण आएगी और जिस बिंदु से परावर्तित किरण जाएगी। बात समझ में आया? मतलब जहां से आया, जहां से गया, वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वही बिंदु कहलाएगा, वही बिंदु कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। ठीक है, वही बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो लिखेंगे हाँ, चमकीले 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 सतह, चमकीले सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण आएगी और वहीं से परावर्तित किरण जाएगी, मतलब लौट जाएगी वह बिंदु। ठीक है, वह बिंदु है। ठीक है, काफी शॉर्ट चीज है, उसे जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा, तो इसे बताना जरूरी है। ठीक है, उसे ये चांस कम बनता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ शब्द है परिभाषित करना पड़ेगा इसको, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपतित किरण जहाँ पे आएगी वहीं से परावर्तित किरण जाएगी और उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। उसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अब एक आता है अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु, जैसे यहाँ पे समझिए इधर से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आई, ये इधर को गई, अब ये वाला बिंदु जो है, मतलब जहां से आई, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे, कोई बात नहीं, कह देंगे। जब कह रहा है फिजिक्स कहने के लिए तो कह दिया। लेकिन अब बात समझिए, अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर, कहां पर? आपतन बिंदु पर लंबवत डाला गया, अरे ये क्या गया? डाला गया लंब, अभिलंब है, अभिलंब होगा। ठीक है, इतना समझिए। अब ये चीज समझिए क्या कहता है कि जैसे आप समझे ये प्रकाश की, ये समतल दर्पण भैया, ये क्या है? समतल दर्पण है। इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर को प्रकाश की किरण गई, ये आई, यहाँ पे रुकी, यहाँ से ये गई, और यहाँ पे अगर हम लंबवत एक लंब डाल दें, लंबा लंबी एक लंब डालेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ही कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। बात समझ में आया? छोटी छोटी बात है, आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि अभिलंब को ABCD जो नाम रखने का मन है रखिए, फलना चिलना। वैसे अभिलंब को नॉर्मल करते तो N से सूचित करते हैं। ठीक है, नाम रखेंगे तो ठीक, अच्छी वाली बात है, लेकिन इसे जनरली N से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए। आपतित किरण का नाम आप रख सकते हैं, जैसे ये किरण है और इधर देखिए
ये किरण है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए नाम रख दीजिए, इधर भी नाम रख दीजिए, क्योंकि ए भी हो गया आपका आपतित किरण। ये नाम रखने पर निर्भर करता है, लेकिन अभिलंब को एन से सूचित किया जाता है। ये बात भी ये बात भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये परिभाषित है। इसके बाद देखिए आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों समझिए आपतन कोण क्या होता है। अभी देखिए जैसे कि माने आपका ये एक क्या है, समतल दर्पण है। अभी समतल दर्पण का भी परिभाषा बताना बचा है, क्योंकि इसको भी तो जानिएगा। अब देखिए ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये रोशनी आई, ये रोशनी गई। अब ये बीच में आपका अभिलंब क्या है, अभिलंब। इसको मान लिए एन। अब ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ओ है। तो ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, बात समझे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसे ही कहते हैं आपतन कोण। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होगा या होता है, दोनों बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये समझिए कि आपतित किरण, ये समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा समझिए परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। परावर्तन कोण किसको कहेंगे, जरा गौर से समझो मेरे लाडलों। ये है आपका समतल दर्पण, ये है क्या आपका समतल दर्पण। ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण। ये बीच में लो डाल दिए मेरे प्यारे लाडलों, क्या डाल दिए, नॉर्मल अभिलंब। क्या डाल दिए, अभिलंब। अभी ये हुआ था आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। मतलब परिभाषा कैसे लिखेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। कौन सा लंब, अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब, कौन सा लंब, अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपतन कोण है, इसको स्मॉल आई से दिखाया जाता है, ठीक है। इसको स्मॉल आई से, परावर्तन कोण इसको स्मॉल आर से दिखाया जाता है। इसको छोटा आई, इसको छोटा आर से दिखाया जाता है। ये चीज समझ गए। चलिए एक अब यहाँ पे एक और परिभाषा समझिए, समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं वह समतल सतह, सॉरी वह समतल पदार्थ की कोई बात नहीं, वह समतल पदार्थ जिसका एक भाग, एक पट मतलब समझिए, एक पट मतलब एक साइड, ठीक है। जिसका एक पट क्या हो, एक पट समतल के साथ साथ चमकीला, क्या होना चाहिए, चमकीला हो। और समझिए दूसरा पट मतलब दूसरा भाग, ठीक है। दूसरा पट क्या हो, दूसरा पट जो है वो पेंट किया हुआ हो, रजतीत किया हो, पेंट किया हुआ हो, उसे ही कहेंगे, उसे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण, ठीक है। अब ये चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, क्या होता है कि ये है आपका समतल, एक समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ समझिए मक्खी बैठ गया, बोर्ड का टचिंग सेंसर इतना तगड़ा है ना कि ये मक्खी भी बैठता है तो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है,
अब देखिए ये आपका समतल एक शीशा का टुकड़ा है, इसको हम एक भाग से क्या कर देते हैं, पेंट कर देंगे। तो अब जो प्रकाश की लाइट किरण आएगी तो आर पार नहीं होगा, तो इसीलिए एक हिस्सा पेंट किया हुआ होना ही चाहिए और दूसरा हिस्सा चमकीला होगा, तब प्रकाश का किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। तो ये होगा आपका, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा समतल दर्पण का परिभाषा। ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए। चलिए हमें बहुत खुशी है अगर आप इसे समझ चुके हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ परिभाषित करने के लिए शब्द हैं तो उसे भी हम परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। नहीं है आपतित किरण परावर्तित किरण कर ही लिए हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण कर लिए हैं, जरा हम फिर से एक बार देख लें इसे थोड़ा शॉर्ट करके, ठीक है। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन को आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और समतल दर्पण को भी हम क्या किए हैं, देख ही लिए हैं। तो चलिए ये जो हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझेंगे, इसके बाद ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, थोड़ा जल्दी समझेंगे। तो देखिए अब जो है, अब आप कहेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। तो मेरे लाडलों, मेरे शेर और शेरनियों, परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? नियम है, कितने नियम हैं? 2 नियम। यहाँ पे आपको गौर से समझना है, यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका समतल दर्पण है जिसका नाम है एम, और इधर में रख देते हैं एन, ठीक है। एम और एन समतल दर्पण है। अब इसमें क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण इधर से आया, ठीक है, एक प्रकाश की किरण इधर से आया, थोड़ा सा ज्यादा पीछा कर देते हैं, यहाँ से आया और पुनः क्या होता है, ये इधर को चला जाता है, ये इधर को क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आया और यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा भाई तुम नीचे आ जाओ, हाँ ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण आया और ये गया, ये क्या हो गया, गया, आया और गया। ये तीर का निशान देना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये क्या डंडा डंडा दे दीजिएगा, ये किरण जैसा नहीं दिखेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। किरण आरेख जब भी बनाइएगा तो ये तीर का निशान देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये लिए, अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते, एक अभिलंब को टूटी टूटी रेखा से दिखाते हैं, मतलब टूटी टूटी रेखा से इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। लीजिए ये डाल दिया हम अभिलंब, इसका नाम तो शॉर्ट में एन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों है। अब ये जो है ये आपका अभिलंब, क्या है, अभिलंब, ठीक है। ये आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये आपका आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज समझे। अब यहाँ पे समझिए, कहता है पहला नियम जो है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। अब पहला नियम जो है वो क्या कहता है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, नियम फर्स्ट, ठीक है। नियम पहला नियम है, क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन, आपतन बिंदु, बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब या अभिलंब एक ही तल में होते हैं, होते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए
कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक बिंदु पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ मेटर कहा जा रहा है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ना कि बिंदु में। ठीक है, यहाँ बिंदु भी एक ही है लेकिन तल भी क्या है? एक ही है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये समझिए कि पीछे से एक शीशा रख दे, क्या रख दे? शीशा। ठीक है, या आप क्या करें? कॉपी पे लिख रहे, तो कॉपी है आपका, कॉपी का जो पन्ना है उसी कॉपी पे आप क्या कर रहे हैं? आपतित किरण डाल रहे हैं, उसी कॉपी पे परावर्तित किरण डाल रहे हैं, उसी कॉपी पे क्या कर रहे हैं? अभिलंब भी डाल रहे हैं। तो वो पन्ना जो है, नीचे का जो पृष्ठ है वो तल है, वो क्या है? वही तल है। ये इस पे ये जो बना रहे इस पे ऐसे करके ऐसे, ये जैसे बोर्ड है मेरा, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों जो है ये तीनों इस बोर्ड पे है। ये पीछे वाला या इसको उल्टा कर दे इस साइड वाला, ये तल होता है। इसके विषय में बताया गया है, ना कि है इस बिंदु के विषय में। यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों का कि तीनों एक ही बिंदु में था। बिंदु में नहीं होता है, बल्कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ रहे ना? एक ही समतल समझिए, या एक ही पृष्ठ पे होते। क्या होते हैं? एक ही प्लेन जगह हो या फिर रफ जगह हो, लेकिन एक ही पट पे होते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होते हैं? तीनों एक ही किस पे होते हैं? एक ही किस पे होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। यहाँ बिंदु नहीं समझना है, गलती से भी नहीं करना है। चलिए, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम मेरे प्यारे बच्चों समझिए, ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन। अब ऐसे समझिए, जब आप बचपन में क्या किए थे? बचपन में आप मतलब आईना लेकर के घर में प्रकाश के परावर्तित किरण को भेजते थे, दीदी को थोड़ा सा परेशान करने के लिए शरारत करते थे, तो आप आईना को थोड़ा सा झुकाते होंगे इधर से उधर से, फिर जाकर के रोशनी दीदी के फेस पे या चेहरा पे पड़ता होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी आ रही है, उसको थोड़ा सा से झुकाए, तब रोशनी उधर गई। तो आप समझ रहे कितना झुकाएंगे कि एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे हम रोशनी को भेजना चाहते हैं वहां तक चला जाएगा ये लाइट की किरण। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री झुकाइएगा तो इधर भी 30 डिग्री कट के जाएगा। अगर 40 डिग्री कर दिए तो 40 डिग्री झुक के जाएगा। मतलब इस किरण को अगर हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इस किरण को थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला किरण भी नीचे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये वाला किरण भी क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे बात है कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये कोण आई और ये कोण आर, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आप इसको ऐसे समझिएगा यहाँ पे, तो देखिए एकदम ऐसे एक किरण दिए तो ये भी ऐसे जाएगा, अगर दूसरी किरण ऐसे दिए तो ऐसे जाएगा, तीसरा किरण ऐसे देंगे तो ऐसे जाएगा, चौथा किरण ऐसे देंगे तो ऐसे जाएगा। अब मान लीजिए कि हम किरण लंबा दे दिए तो ये लंबा ही चला जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा आएगा तो सीधा ही चला जाएगा। बात समझे? सीधा सीधा डालेंगे तो सीधा सीधा ही चला जाएगा। अब देखिए ये किरण है, ये आपका क्या है? किरण है। अब ठीक है, देखिए ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका क्या है? समतल दर्पण है। ये आपका पहला किरण, ये दूसरा किरण, ये तीसरा किरण, ठीक है, ये चौथा किरण है। अब ये देखिए, ये पहले किरण का परावर्तित किरण, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब पहला वाला किरण जितना अभिलंब के साथ कोण बनाएगा उसका परावर्तन कोण भी उतना का बनाएगा। दूसरा वाला जितना का कोण अभिलंब के साथ बनाया किरण, उसका परावर्तित किरण भी उतना का ही कोण बनाएगा। तीसरा वाला अभिलंब के साथ जितना बनाया, तीसरे वाला का परावर्तित किरण भी उतने का बनाएगा। और चौथा वाला जितना का बनाया, चौथे वाला का परावर्तित किरण भी उतने डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, मान लीजिए ये अभिलंब है, इधर से ये आपतित किरण आया, अभी 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, अभी क्या है? 30 डिग्री का कोण है। तो ऐसे समझिए ये बीच में है, अरे यहाँ पे ही समझिए, उजाता नहीं है। अच्छा, एक और कलम लेते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं। 2 कलम 3 कलम से काफ़ी बेहतर समझेंगे। अब समझिए, जैसे समझिए कि ये जो है, ये ऐसे समझिए, ठीक है, ये आपतित किरण है। मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये भी इतना पे ही जाएगा। यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे उतना डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको झुका देंगे पूरा तो ये रोशनी एकदम खड़ी नहीं रहेगा, ये भी ऐसे झुकेगा।
मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना का कोण बनाएगा, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतनी डिग्री का कोण बनाएगा। ये हर हाल में ऐसा करेगा, ये हर हाल में ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो यही कहता है कि आपतित किरण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, मतलब इसको कहते कोण आई बराबर कोण आई। ये होता है इसका समन्वित रूप, मतलब शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त में। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में छोटा छोटा रूप में कह देती, क्योंकि कोण आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को अरे परावर्तन कोण का लिखेंगे, परावर्तन लिखना बरावर्तन। ठीक है, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण, मतलब ये अगर दर्पण है, ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये कोण अगर 30 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए ये कोण 40 डिग्री का रहे तो ये कोण भी कितना का रहेगा, 40 का रहेगा। तो आपतन कोण बराबर किसके रहेंगे, परावर्तन कोण के होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।